हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। चलिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, हम आज का वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। APGP का है, जिसमें हम बताए हुए थे पहले भी AN बराबर जो होता है A प्लस n-1 इंटू डी रिवाइज हो रहा है ये, जिसमें n क्या है, अंतिम पद है, ये प्रथम पद है, ये n होगा पदों की संख्या और d हो गया सार्व अंतर। ठीक, तो दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। AP 3, 15, 27, 39 कहने का मतलब ये जो है AP में है का वह कौन सा पद है, पद उसके 24वें पद से 132 अधिक है। बोल रहा है कि कौन सा पद है, तो हमको पद नहीं मालूम है कि कौन सा पद है जो कि 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से क्या बोल रहा है, 132 अधिक है। तो वो पद निकालने के लिए तो आपको निकालना है कि कौन सा पद है, तो n बराबर निकालना होगा पदों की संख्या। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपको तो n निकालना होगा कि n होगा क्या होगा। तो आपका n जो होगा, देखिए क्या होगा आपका n। बोले प्रश्न से 54वां पद से 132 अधिक कौन सा पद, nवां पद। तो अंतिम पद निकाल लेते हैं, वही n अंतिम पद होगा। nवां पद जो होगा 54वां पद ये 54 से 132 अधिक। ठीक, ये n जो होगा, ध्यान दो, ये 54 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 53। ठीक, A प्लस 53 लिख सकते हैं और प्लस 132। ये हमारा क्या हुआ, समीकरण हुआ। ठीक, इसमें से हम क्या करेंगे, तो A को निकालेंगे। तो A बराबर हमारा क्या होगा, 3 होगा। D बराबर क्या होगा, 15 माइनस 3, दूसरी संख्या दूसरी पद माइनस पहला पद यानी कि 12। और n हमको निकालना है, ये क्या है, n है। तो चलिए A प्लस 53D प्लस 132 यानी कि n बराबर क्या है, A प्लस 53D ये 54वां पद प्लस 132। ठीक, ये हमको क्या है, 3 प्लस 53, डी का मान क्या है, 12 प्लस 132, ये लिख सकते हैं। अभी हम इसमें क्या कहें, ए के जगह पे ए बिठाए, 53 के जगह पे 53 बिठाएं और डी के जगह पे गुना में 12 किए हैं, जो डी का मान पीछे निकला हुआ, और 132 बोल रहा है कि अधिक, तो 132 जोड़ दिया है। ठीक, 3 को क्या करेंगे, 3 ही लिखेंगे। 53 को 12 को गुना करेंगे, तो 12 से 3 को गुना करेंगे, 12 तिया 36, 3 और 12 को 5 से गुना करेंगे 60 और 3 63 यानी कि 636 प्लस 132। अब तीनों को क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे। तो 2 6 8 8 3 11 का 1, 3 3 6 1 7, 1 और 6 कितना होगा, 7, 771। ये an बराबर हुआ 771। आपको पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है, n बराबर जो कि 771 है, और e का मान आपको पता है 3, ध्यान दो, प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान क्या है, 12, 771 है।
3 इधर गया घटेगा तो क्या होगा n-1 गुने 12 इज इक्वल टू 771 माइनस 3 कितना होगा 768। ठीक, n-1 गुने 12 से कटेगा। देखो 12 छक 72, 4 पर 8 48, 12 चौक 48, n-1 बराबर कितना हुआ 64, n-1 बराबर 64। तो n बराबर 64 प्लस 1 तो n बराबर 65। तो वह कौन सा पद है तो 65वां पद है। क्या होगा वह कौन सा पद है तो 65वां पद। ठीक, तो यहाँ बोल दे रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यानी कि कहने का मतलब हुआ d1 जो है d2 के बराबर है। ठीक, इसमें दे रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर यानी a प्लस 99d, जो इसको 100वां पद ऐसे लिखो a 100 घटे 100वां पदों का अंतर, दोनों इस 100 और इसको भी ऐसा करो ना, सोमा पद ए प्लस 99d इसको लिख सकते हैं d1, इसको भी लिखते अंतर 100 है यानी कि ए प्लस 99 d2 a1 a2। ठीक, कितना 100 है। देखो तो a1 प्लस 99 इसको हम क्या लिख सकते हैं d1 लिख सकते हैं माइनस a2 माइनस 99 d2 जो कि 100। ठीक, अब यहाँ देखो a1 प्लस 99 d1 लिख सकते हैं इसको और माइनस a2 माइनस 99 d2 को d1 लिख सकते हैं। बोलिएगा कैसे तो d1 बराबर क्या है d2 है, मतलब दोनों समान सार्वंतर दोनों का क्या सेम है जो कि 100 के बराबर है। तो ये कट गया, इससे बचा क्या a1 माइनस a2, कहने का मतलब a1 माइनस a2 बराबर 100 बचा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया समीकरण 1। अब क्या बोल रहा है सवाल, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो इनके 1000वें पदों का अंतर बोल रहा है निकालने के लिए। तो a 1000 माइनस a1 1000 माइनस a2 1000 बोल रहा है निकालने के लिए। चलिए निकाल लेते हैं। a1 1000 को हम लिख सकते हैं a1 प्लस 999 d1 माइनस a2 1000वां पद प्लस 999 d2 लिख सकते हैं। अब बताओ ये d1 जो है d2 के बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं a1 प्लस 999 d1 माइनस a2 माइनस 999 d2 इसको लिख सकते हैं। इसको हम तोड़ेंगे तो a1 को a1 प्लस 999 का 999 d1 लिख सकते हैं माइनस a2 माइनस 999 d1 के बजाय क्या लिख सकते हैं d2 लिख सकते हैं। ये d1 लिख सकते हैं d2 की जगह पे। इससे क्या हो गया कट गया, बच्चा क्या हमको a1 माइनस a2 बच्चा a1 माइनस
A2। और आप देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से A1 माइनस A2 क्या है 100। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले तो हमको चेक करना है कि 7 से विभाज्य कौन सी संख्या है जो 3 अंकों वाली है। तो सबसे पहला क्या होगा उसको चेक करना है। 7 से विभाज्य होने वाली संख्या हमको पहला क्या होगा 105, उसके बाद 112, उसके बाद 119 डॉट 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 लास्ट क्या होगा, यानी कि 3 अंकों की जो लास्ट होगी 999 होता है, लेकिन जो 7 से विभाज्य हो वो कितना होगा 994। ठीक, हमको वह कितनी है मतलब पदों की संख्या, तो n बराबर बोल रहा है तो a बराबर हमको मिल ही गया 105। d बराबर आपको पता ही है 7 का गुणज है तो 7, n निकलना है और an आपको पता ही है कितना 994। तो आप फॉर्मूला जानते ही लगा दीजिए। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d, आपको पता ही है 994 अंतिम पद है, पहला पद 105 है और पदों की संख्या निकालना है और टी का मान कितना है 7 का गुणज है तो 7। 105 इधर आएगा तो घट जाएगा 994 माइनस 105, बचेगा कितना तो n माइनस 1 और गुने 7। इसको घटाएंगे तो कितना होगा तो हमको होगा 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब क्या करेंगे तो 7 से इसको काट देंगे, 7 से काटेंगे तो 7 एकान 7, 1 1 8 18, 7 दूना 14, 4 4 पर 9 49, 7 7 49। तो n माइनस 1 जो होगा 127 के बराबर होगा, 127 के बराबर होगा क्या तो n माइनस 1। तो n माइनस 1 को हम 127 लिख सकते हैं, तो n बराबर क्या लिख सकते हैं तो 127 और माइनस में 1 है इधर गया तो क्या होगा प्लस में 1, तो n बराबर 128 यानी कि 7। अतः लिखेंगे नीचे अतः 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली संख्या बराबर कितना होगा तो 128। कितना होगा 128 आंसर। बोल रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो सिंपल सी लॉजिक दिया हुआ है इसमें कि 4 के बाद 4 का गुणज होना चाहिए, लेकिन कितने के बाद 10 के बाद। तो हम 10 के बाद चेक करेंगे कि कौन सा है। तो 10 के बाद 12 है जो 4 का गुणज 12 लेंगे, फिर कितना है 16 है, फिर 20 है, लास्ट कितना है तो 250 के अंदर में लेना है तो 248 है। अब बताओ इसमें भी आपको ए पता चलिए गया, डी कितना होगा तो 4 का गुणज है 4 यानी तो 16 माइनस 12, ये भी आप लिख सकते हैं तो 4।
an भी पता चलिए गया 248। आपको n नहीं निकाल सकते। हाँ मतलब ये तो n निकालना है तो हमको क्या करना होगा, तो an लिखना होगा फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 क्रॉस इंटू डी। ठीक, an कितना है 248 बराबर 12, ए के जगह पे 12 प्लस n माइनस 1 के जगह पे n माइनस 1 और d के जगह पे कितना होगा 4 के गुना से तो 4। ये 12 क्या होगा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 248 माइनस 12 किसके बराबर होगा, n माइनस 1 और मल्टीपल 4 बोला 4। 12 घटेगा तो 236 होगा, जो कि n माइनस 1 गुने 4। अब बताओ n माइनस 1 बराबर कितना होगा, तो n माइनस 1 बराबर जो होगा 236 था ये बट्टा में 4, क्योंकि देखो 4 किससे हुआ, तो n माइनस 1 जो होगा 4 ये बट्टा में आएगा तो वही 236 होगा बट्टा 4 के यहाँ। 4 से काटेंगे कितना होगा, 4 पंचे 20, 3 3 5 36, 4 9 36। तो n माइनस 1 बराबर हुआ 59। तो n बराबर कितना होगा, तो 59 प्लस 1 बराबर 60 आंसर। यही हमको क्या है निकालना है। तो नीचे लिखेंगे अतः 10 और 240 के बीच 4 का गुणज 260 है। गुणज 4 के गुणजों की संख्या 60 है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। दिया हुआ n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। तो देख लेते हैं। तो पहला समांतर श्रेणी 63 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, 67 दिया हुआ है डॉट डॉट, और दूसरा दिया हुआ है 3 10 17 डॉट डॉट। ठीक, तो इसमें ए कितना होगा 63, डी कितना होगा 65 माइनस 63 तो 2, और एन निकालना है, एनवा पद क्या होगा बराबर होगा। इसमें भी ए दिया हुआ है 3, डी दिया हुआ है 10 माइनस 3 तो कितना होगा 7, और दोनों में एन बराबर एन होगा। ठीक, तो पहला एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा के लिए क्या होगा एन बराबर तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो पहला समांतर श्रेणी के लिए पहले देख लेते हैं ए कितना है डी कितना है। तो ए 63 डी 2, 63 और 2, इसमें ए 63 प्लस एन का मान निकालना है और डी 2 है। इसमें क्या है दूसरा समीकरण में, तो ए का मान 3 और डी का मान 7 है। ए का मान डी 3 और डी का मान 7, एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक, अब देखो 63 से 3 गया कितना बचा 60। इसको हम लिख सकते हैं 63 माइनस 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। इसको घटाएंगे तो कितना होगा 60 प्लस 2 एन इधर हुआ और माइनस 2 ये हुआ। इसको 7 एन माइनस 7 लिख सकते हैं। ठीक, 60 में से 2 गया कितना हुआ 58।
प्लस 2n इसको लिख सकते हैं। देखो 60 माइनस 2 58 प्लस 2n इसको लिख सकता है, और इधर 7n माइनस 7 लिख सकते हैं। 7n माइनस 7। यहाँ देखो 7 इधर घटे में है तो इधर आएगा तो जुटेगा, तो क्या होगा 58 प्लस 7 जो कि 7n था, और माइनस इधर जाएगा तो 2n होगा। तो 58 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 65, जो कि इधर होगा 5n। 5 से कटेगा 13, तो n का मान कितना होगा 13, तो होगा 13वां पद। अतः दोनों एपी में 13वां पद समान होगा। आंसर ठीक। अगला सवाल है, एपी वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16। बोल रहा है इस बार क्या बोल रहा है, एपी ही ज्ञात करने के लिए, और बीच का पद जो है कुछ पद दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ क्या है, तो तीसरा पद दिया हुआ है 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक, तो आप देख सकते हैं एपी का तीसरा पद, तो ए प्लस तीसरा पद, तो ऐसे करो ना, A3 तीसरा पद को A3 लिखते हैं 16, तो इसको हम A+2D भी लिखते हैं तीसरा पद को 16, समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा पद दूसरा क्या बोल रहा है कि 7वां पद, तो 7वां पद A7, 5वें पद से 12 अधिक है, 5वें पद से, तो A5 प्लस 12 अधिक है, तो ए 7वां पद को क्या लिख सकते हैं A+6D, जो कि 5वां पद कितना है, तो A+4D प्लस 12 अधिक, तो 12, ए से एक कट गया, 6D और प्लस 4D इधर है, तो इधर देखिए 6D बराबर दिया हुआ है 4D और प्लस 12 इधर आया, तो 6D माइनस 4D जो कि 12 होगा। तो बचा क्या, 6D में से 4D गया तो 2D, 12 2 से कट गया, कितना मर्तबे 6 मर्तबे, तो D का मान 6। अब ये D का मान समीकरण हम फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, बोल रहा है A+2D 16, ए को मालूम नहीं है, 2D का मान आपको पता चल चुका है कितना, तो 6 जो कि 16 है, तो ए बराबर A+12 बराबर 16, तो ए बराबर 16 माइनस 12 कितना होगा 4। अब बताओ ए का मान 4 है और डी का मान 6 है, तो आप एपी नहीं निकाल सकते हैं। जब ए का मान 4 ए और डी आपको पता है 4 और 6, ए का मान 4 और डी का मान 6, तो आप एपी नहीं निकाल सकते हैं। तो एपी होता क्या है, तो एपी का व्यापक रूप होता है ए+D
ए प्लस 2d डॉट 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 डॉट। ए का मान 4 है तो 4 कोमा 4 प्लस डी का मान कितना है तो डी का मान कितना है तो 6, 4 प्लस 6 4 प्लस 2 गुने 6 डॉट 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 डॉट। 4 की जगह पर क्या करेंगे तो 4 लिखेंगे। 4 को 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। 4 2 को 6 को गुना करेंगे तो कितना होगा 12। 12 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 16 डॉट डॉट डॉट। यही क्या होगा हमारा AP होगा आंसर। ठीक, अब दिया हुआ है 20वां पद ज्ञात करने के लिए जो AP दिया हुआ है और उसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अंतिम पद क्या होगा तो पदों की संख्या हमको पहले निकालना होगा, इसके बाद 20वां पद निकालना होगा। तो चलिए हम निकाल देते हैं। A बराबर 3, D बराबर क्या होगा तो 8 माइनस 3 बराबर 5 और AN आपको पता है तत्कालीन दिया हुआ है 253। ये समीकरण के लिए मतलब AP के लिए। और इसके बाद 20वां पद आगे निकालना है, अंतिम से आगे निकालना है, लेकिन अभी नहीं दिया हुआ है तो हमको AN से निकालेंगे। N पदों की संख्या इसमें पहले निकालेंगे। ठीक, तो AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 और इंटू D। ठीक, जो कि 253 है। A का मान दिया हुआ है 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान दिया हुआ है 5 जो कि 253 है। ठीक, अभी N माइनस 1 यहाँ देखो N माइनस 1 इंटू 5 253 तो इधर हुआ और घटे प्लस 3 इधर है तो माइनस 3 इधर हो जाएगा। तो हुआ क्या तो N माइनस 1 और गुने 5 जो करेंगे तो 250 के बराबर होगा। ठीक, 5 से काटेंगे तो कितना होगा 50 मतलब N बराबर क्या होगा 50 और प्लस 1 N का मान होगा 51। और बोला इसके बाद 20वां पद तो 51 प्लस 20वां पद। तो देखो 51वां पद से 20वां पद तो 51वां पद क्या था 51 से आगे 20वां पद 51 20 71वां पद। तो कहने का मतलब हुआ 71वीं पद। तो A 71 तो A प्लस 70 D। A का मान आपको पता ही है कितना, तो A का मान है आपको 3 और D का मान है 5। A का मान 3 और D का मान 5। 3 प्लस 70 गुने 5। ठीक, तो क्या होगा 3 प्लस 70 को 5 से गुना करेंगे तो 350। तो कितना होगा 353। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।